सबको जय मसीह की। I greet you all in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Indeed, it's a great joy for me to stand before God and stand before you and speak from the Word of God. I would like to start from testifying how God led me through this week. मेरा जीवन में जो गवाही है वो बताते हुए आज हम वचन की चिंता और वचन को ध्यान करने के लिए हम बाकी समय बिताएंगे। पिछले हफ्ता प्रभु मेरा जीवन में भी बहुत अच्छे से संभाला, बहुत सोच और बड़ा सोच मेरा जीवन में भी था। एक ही समय बहुत अलग अलग सोच में से हम गुजर के जाता है। जैसे है आप लोग भी परिवार के बारे में सोचते हैं, मैं भी सोचा था बहुत लगभग 1 साल हो गया अधिक के, और अभी नया घर पे गया करके अभी सुना। मैंने भी सोच रहा था एक बार जाना है, मिलना है, और मम्मी पापा को बहुत ज़रूरत था वहाँ। मैं कुछ नहीं कर पाया। जो लोग कुछ लोग ऐसा भी बोला, जब अच्छा जगह मिला बेटा और बेटी लोग सबको छोड़ के चले गया, क्योंकि मम्मी पापा अकेला घर बदलने का काम सब कुछ अकेला कर रहा था। मैं भी वही सोच में था। वही सोच में 2-3 दिन पहले मैं भी सोचा, जैसे आप लोग छुट्टी का पत्र लिख के आता है, मेरा भी मन में सोचा है, मैं भी लिख के चले गया, दिया था। देने का समय मेरा विश्वास ये था, मैंने अभी तक जो कुछ पूछा कोई सार ने अभी तक मना नहीं किया। वो सोच में मैंने सब प्लान किया था। जॉन सार को भी बुलाना है इधर, थोड़ी समय वो इधर रुकेगा, नहीं तो साइमन सार उधर रुकेगा 10-15 दिन करके। एक ही समय दिया, एक ही मिनट में सब कुछ प्रभु ने तोड़कर हाथों में दे दिया। थोड़ा सा निराश लगा, क्योंकि अभी तक जैसे मैंने बोला, अभी तक जो मैंने सार से पूछा सार ने मना नहीं किया। सार ने भी मुझसे एक बात बोला, हमको जो ज़रूरत है अभी है, आप रुकना है करके बोला। मैंने उसके बाद मैंने और कुछ बातें नहीं किया। हाँ बोलकर मैं भी निकल के ऊपर आया। फिर मेरा प्रार्थना ये था, मेरे मम्मी पापा को सब कुछ करके देने के लिए कोई वहाँ हो तो अच्छा था। मेरा जो दोस्त लोग है वो लोग गया तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम जो लोग हिंदू लोग ऐसा लोग होगा, मेरा दोस्त लोग गया तो मेरा मम्मी पापा करते हैं सेवकाई, वो लोग अच्छे नहीं लगे। यही सोच में था। सही समय पे मेरा और एक दोस्त है जो सिबिन सार, प्रभु ने सिबिन सार को मेरा घर पे भेजा। उनका कोई इंटरव्यू था वहाँ, वो घर पे गया, जो कुछ ज़रूरत है सब कुछ किया। मैं भी यही सोच में था। मम्मी पापा को थोड़ा बीपी शुगर इसका भी थोड़ा है, क्योंकि बुढ़ा होने के बाद वो आता है। मैं सोच रहा था मुझको कुछ नहीं पता है वो लोग कैसा है। हमारा घर पे ऐसा है ना, वहाँ कुछ हुआ तो भी कभी हमसे नहीं बताएगा, क्योंकि उतना प्यार करते हैं। और जो काम हम कर रहे वहाँ हम खुशी रहने खुशी जीने के लिए वो लोग नहीं बताता है। मैंने सिबिन सर से पूछा वहाँ कुछ दिक्कत है और गड़बड़े करके पूछा। उन्होंने सब कुछ देखकर बोला इधर कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक ही बात में वो लोग सोच में है, तू कब आएगा करके। मैंने बोला वो पता नहीं कब आऊँगा। फिर भी मेरे लिए गवाही का बात यह है, घर पे सब ठीक है। जो प्लान मैं करूँगा करके सोचा था, प्रभु मेरे लिए और किसी को भेज के करवाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ और प्रार्थना करना हमारा कॉलेज के लिए। और हम BTH का एक ऑनलाइन इंग्लिश का बैच भी शुरू किया है, पूरा का पूरा इंग्लिश में होगा। प्रभु मेरे जीवन में भी बहुत अच्छा काम करते हुए आ रहे। जब मैंने डाउट में गिर जाता हूँ, जब मेरा जीवन में संदेह आ जाता है मुझसे होगा या नहीं, ऐसा एक संदेह की बात था। बहुत दिनों से हिंदी में ही क्लास है, सब कुछ चल रहा है, क्या मैंने इंग्लिश में बात करूँ, क्लास ले सकता है करके एक सोच में था। प्रभु की दया से और एक कॉलेज में पूरा का पूरा 3 घंटा इंग्लिश क्लास लेने के लिए भी एक मौका मिला। जो छोटी मोटी बातें हमारा दिल का अंदर दिमाग के अंदर आ जाता है, प्रभु सब बातों को देखते हुए पूरा करके जा रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो इधर लिखा है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाई वन, काउंट योर मेनी ब्लेसिंग्स, सी व्हाट गॉड हैज डन। इसका मतलब है एक उपकार प्रभु हमारा जीवन में जो किया उसको गिनती करते हुए उनको धन्यवाद करना है। हम पिछला हफ्ता मेरा जीवन में भी प्रभु बहुत बातें करके दिया। कभी संदेह या डाउट की वजह से हम प्रभु के पास से दूर चला जाता है, फिर भी तुरंत जो हमने डाउट के द्वारा प्रभु से पूछता है, प्रभु अगर ये करके दिखाया तो मैं विश्वास करूंगा आप मेरे जीवन में है और अभी भी मेरे जीवन में आप काम कर रहे करके। कभी ऐसा विश्वास की बात हमारा जीवन में आता है। प्रभु ने सब कुछ सुनता है, सब कुछ सही समय पर हमारा जीवन में पूरा करके देता है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारा कॉलेज की हर एक ज़रूरतों के लिए भी प्रार्थना करना, और आप लोगों के पढ़ाई के लिए भी हम भी प्रार्थना करेंगे। ये मेरा एक छोटी सी गवाही है। और मेरा और एक प्रार्थना है,
हमारा इस कन्वेंशन के पहले अगर प्रभु की मर्जी और प्रभु का इच्छा है तो मैं घर पे नहीं गया तो भी मेरा परिवार, मेरे मम्मी पापा को इधर लाने के लिए एक प्रार्थना मैं कर रहा हूँ। मेरे साथ आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना विषय के लिए प्रार्थना करना। हर दिन की प्रार्थना में उन लोगों को भी इधर लाकर इधर एक पापा को इधर सेवक करने करके एक बड़ा सोच है। एक मेरी छोटी सी गवाही है। मैंने इस गवाही से आप लोगों से ये बताना चाहूँगा, कभी कभी हमारे जीवन में जो डाउट आता है वो डाउट की वजह से हमारे जीवन में अकाल की अनुभव नहीं आना है। अकाल की अनुभव मतलब, अकाल की अनुभव मतलब कैसे होगा? सब चीज़ों का कमी, सब चीज़ों का मतलब एक दिन में हमको जितना चीज़ों की जरूरत है सबका कमी होगा। वो समय को हम क्या बुलाता है? अकाल आया करके बुलाता है। अगर इंग्लिश में बोला है तो आवर डाउट शुड नॉट लीड अस टू ए ड्रॉटफुल सिचुएशन। मतलब यह है हमारा डाउट या संदेह या शक, ये हमारा जीवन में अकाल की संदर्भ में हमको लेके नहीं जाना है। इसलिए मैंने आज प्रवीण भाई को उधर बुलाकर ये वचन पढ़ने के लिए बोला। यूहन्ना से रचित सुसमाचार अध्याय 20 का 19 से लेकर जब आप लोग पढ़ के देखेंगे, वहाँ ऐसा एक संदर्भ में यीशु मसीह के चेले लोग गुजरते हुए जा रहा है। मैंने आज हमारे बीच में सोवन भाई है, यीशु मसीह के बारे में भी बताते हुए इस वचन में आना चाहूँगा। वो है हमारा बैकग्राउंड। हमको पता है यूहन्ना से रचित सुसमाचार यूहन्ना से लिखा गया था। यूहन्ना ने लिखने के समय उनका नज़र में और उनका वचन जब यूहन्ना से रचित सुसमाचार हम पढ़ के जाएंगे, इधर यीशु मसीह को एक ज्योति की रूप में यूहन्ना ने प्रकट किया। जब वो ज्योति हमारे जीवन में आ जाता है, वो अकाल की अनुभव हम छोड़ के एक नया जीवन में आ जाता है, और वो अंधकार की अनुभव से हम एक रोशनी के अनुभव में आ जाता है। ये है यूहन्ना से रचित सुसमाचार में यूहन्ना ने बताना चाहता है। और यूहन्ना ने सीधा सीधा एक कहानी से शुरू किया। वो किसकी कहानी है? अध्याय 1 से हम पढ़ सकता है। वो जो आदि में हुआ था, उत्पत्ति में, वो बातें को, पुराना नियम का सब बातों को सिर्फ 5 वचनों में सारांशिक रूप में बताते हुए यूहन्ना ने आगे बढ़ा। आगे जाते जाते एक बात बताया, एक इंसान ने आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों का कहानी से शुरू होकर वहां से ही पढ़ने वालों को ये समझाया, मेरा और आपका इस दुनिया पर आने का एक मतलब है। आप लोग अध्याय 1 का 6 से लेकर पढ़ के देखेंगे, वहां लिखा है एक इंसान ने आया, उनकी आने का मतलब या उद्देश्य यह था और रोशनी का गवाह बन के जीने के लिए। फिर भी वो खुद परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर का एक बर्तन है। मतलब यूहन्ना ने पढ़ने वालों को ये समझाना चाहता है, जब से एक व्यक्ति यीशु मसीह का चरणों में और यीशु मसीह का नाम लेकर पुकारना शुरू करता है, उनके जीवन में वो रोशनी आ जाता है। आज हमारे बीच में पहली बार इन्होंने आराधना कर चुका है सोन ने। पता नहीं वो दिल के अंदर से यीशु मसीह का नाम लिया है या नहीं, और मुंह से लिया है नहीं, फिर भी अगर लिया तो आज से लेकर वो यीशु मसीह का और रोशनी में ही जीता है। जो कुछ बातें इनके जीवन में होता है सब कुछ और रोशनी में ही वो देख सकता है। हम भी प्रार्थना करना है उनके लिए। ये था एक छोटी सी बैकग्राउंड हम दे सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ सकता है यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में बताया है यूहन्ना ने। यीशु मसीह के सेवकाई के समय में अलग अलग चमत्कार किया। क्यों किया? अध्याय 20 का 30 में लिखा है इस यूहन्ना से रचित सुसमाचार का उद्देश्य क्या है। किसी ने पढ़िए अध्याय 20 का 30वां वचन। अध्याय 20 का 30वां वचन, जल्दी खड़े होकर पढ़िए। यह है इस किताब का उद्देश्य। और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाई जो इस पुस्तक में लिखे नहीं। बस वहाँ यूहन्ना ने ये लिखकर हमको बताना चाहता है, बहुत अलग अलग चमत्कार, अद्भुत कार्य, चिन्ह यीशु मसीह ने, साइंस यीशु मसीह ने किया है। किसके सामने? चेले लोगों के सामने ये सब कुछ किया। चेले लोगों के सामने यीशु मसीह प्रचार किया। चेले लोगों के सामने यीशु मसीह जिया था। जो कुछ बातें यीशु मसीह ने किया चेले लोगों के सामने किया। जब हम सुसमाचार पढ़ता है वहाँ हम ये भी पढ़ सकता है, कुछ कुछ संदर्भों में यीशु मसीह चेले लोगों से अलग होकर क्या भी करते थे? पिता से प्रार्थना भी करते थे अलग होकर। वो भी शायद ज्यादातर रात को प्रार्थना किए करके लिखा है, क्योंकि वचन में लिखा है रात को वो पिता के साथ योजना मांगते थे, सुबह वो योजना के अनुसार काम को
करते थे। ये सब कुछ बातें हम याद रखना है। अभी चेले लोगों के सामने यीशु मसीह सब कुछ करके दिखाया। फिर भी जब आप लोग अध्याय 20 का 19 से लेकर पढ़ के आएंगे, यीशु मसीह को रोमी आर्मी ने, रोमी सेना ने सब लोग मिलकर यीशु मसीह को मार डाला। यीशु मसीह को वो लोग नहीं मार डाला, यीशु मसीह खुद ये सब कुछ करने के लिए इस दुनिया पे आया। यीशु मसीह मारा, मरने के बाद अध्याय 20 का शुरुआत में हम पढ़ सकता है, मेरी मगदली ने जाकर देखा, जो जगह पे यीशु मसीह का शरीर को रखा था वहां यीशु मसीह का शरीर वो बेचारी ऐसा सोचा होगा, मेरी प्रभु को लोगों ने इधर से भी गायब कर दिया, उठा के लेके गए। ऐसे भी लिखा है वचन में। उन्होंने जाकर चेले लोगों से बोला, तब चेले लोग, मैंने उनका नाम तो लेना पड़ेगा, पतरस और कौन था? द वन हुम जीसस लव्ड, यीशु मसीह प्यार रखने वाला, वो चेला का नाम जॉन, यूहन्ना। ये लोग भाग के जाकर देखा, हाँ वहां यीशु मसीह का शरीर नहीं है। उसके बाद ये लोग तो वापस गया, फिर भी वहां लिखा है 20 का 11 में वो मेरी मगदलेने ने वहां ही रुक कर रो रहा था, क्योंकि शायद यीशु मसीह ने जब बोला तीसरा दिन में जी उठूंगा, शायद मेरी ने नहीं सुना होगा, क्योंकि हम कहाँ पे भी नहीं पढ़ता है ये जो स्त्री लोग ज्यादा यीशु मसीह के साथ ही घूमा करके हमको सबूत नहीं है, शायद नहीं सुना होगा। फिर भी इनके सोच में आज तक जो मसीह, जो मुझको बचाने वाला यीशु मेरे सामने था, साथ था, अभी से नहीं है। लगभग मैंने उनको शरीर देखने के लिए आया, वो शरीर भी वहां नहीं है। वो बहुत दुखी होकर रो रहा था। तब स्वर्गदूत ने वहां खड़े होकर बताता है, क्या बताता है? वो इधर नहीं है, जैसा उन्होंने बताया ऐसा ही वो जी उठा है। उसके बाद यीशु मसीह वहां दिखाई देता है। मेरी मगदलीनी ने क्या सोचा? कोई वाटिका में काम करने वाला चौकीदार होगा, कर सोचा। उसके बाद जब हम पढ़ता है, यीशु मसीह ने खुद मेरी मगदलीनी के सामने प्रकट हुआ। वहां से ये जाकर चेले लोगों से बताया। वहां हम जो वचन पढ़ा वो वचन है अध्याय 20 का 19 से लेकर, ऑन द इवनिंग ऑफ दैट डे, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, द डोर्स वर बीइंग लॉक्ड वेयर द डिसाइपल्स वेयर फॉर द फियर ऑफ ज्यूस। ये यीशु मसीह के चेले लोग कमरा को बांधते हुए अंदर बैठा था, क्योंकि यहूदी लोगों से डर था इन लोगों को। जैसा हमारा मालिक से किया, हमसे ही ऐसे ही करेगा करके डर में ये लोग कहाँ था? एक घर का अंदर दरवाजा सब बंद करते हुए डर में बैठा था। वहां लिखा है, the doors being locked where the disciples were for the fear of Jews, Jesus came and stood among them and said, peace be with you। दरवाजा बंद था, दरवाजा नहीं खोला, कुछ नहीं हुआ। यीशु मसीह अंदर आया, अंदर आकर चेला लोगों से बोला, क्या बोला? पीस बी विथ यू। मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ, अगर नहीं तो चेला लोग सोचेगा, जब पानी के ऊपर से चलकर आया, क्या सोचा? कोई भूत आ रहा है। अभी दरवाजा बंद है, अंदर आके खड़ा हुआ, फिर भी क्या सोचेगा? यीशु मसीह ने बोला शांत, मतलब पीस बी विथ यू। वो बोलने के बाद यीशु मसीह ने बोला, when he had said this, he showed them his hands and his side। पीस बी विथ यू करके बोलने के बाद यीशु मसीह ने उनका हाथ दिखाकर बोला, जिनको लोग ने क्रूस पर और सूली पर चढ़ाया था, वही मैं हूं। इतना दिन मैं तुम लोगों के साथ था, वही मैं हूं। उसके बाद 21, Jesus said to them again, peace be with you, as the Father has sent me, even so I am sending you। And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit if you forgive the sins of any। इधर उसके बाद यीशु मसीह उनका चेला लोगों से बात कर रहा है। फिर आकर 24 से लेकर पढ़ के देखना, ये सब कुछ होने का समय कौन उन लोगों का, चेला लोगों के साथ कौन नहीं था? एक चेला कम था, थॉमस। जब चेला लोगों ने थॉमस से बताया, थॉमस ने बोला मैं विश्वास नहीं करूंगा। थॉमस ने सोचा शायद ये भूत होगा, क्योंकि उन लोगों का एक रीति रिवाज ऐसे था उस समय। थॉमस ने सोचा ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल।
इसलिए तोमा ने बोला जब तक मैंने उसकी यीशु मसीह के हाथों में मेरा उंगली डाल के देखूंगा तब तक मैंने विश्वास। इधर देखो तोमा ने एक डाउटफुल सिचुएशन से गुजर के जा रहे। अभी तक जो मालिक जो परमेश्वर मेरा साथ था अभी नहीं है। लोगों ने उनको, जब हमारे जीवन में ऐसा मुसीबतें आ जाता है, हमारे जीवन में क्या भी आ जाता है, एक डाउटफुल सिचुएशन आ जाता है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, क्या मैं कर सकता हूं या नहीं। इधर तोमा भी ऐसा ही एक संदर्भ से जा रहे। वही संदर्भों ने उन्होंने एक बात, एक शर्त रखा। तो शर्त क्या था? अगर मैंने यीशु मसीह का हाथों में मेरा उंगली लगा के देखूंगा, ऐसा हुआ तो मेरा जीवन में मैं मान लूंगा यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह ने आकर क्या किया? वहां फिर भी लिखा है, नाउ द थॉमस वन ऑफ द 12 कॉल्ड द ट्विन was not with them when Jesus came. So the other disciple told him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see in his hands the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, I will never believe. I will never believe मतलब ऐसा अनुभव मेरा जीवन में नहीं आया तो मैंने कभी विश्वास नहीं करूंगा। 8 days later, 8 दिन के बाद, his disciples were inside again and Thomas was in with them. और 8 दिन के बाद यीशु मसीह के चेले लोग कमरा का अंदर फिर भी है। मतलब कितना दिन से डर में बैठा है। फिर भी वहां लिखा है दरवाजा बंद था, the doors were closed. Jesus came inside. यीशु मसीह अंदर आया। क्या बोला? Again he said, peace be with you. शायद इस समय जब यीशु मसीह ने बोला पीस बी विथ यू, तोमा को ज्यादा अनुभव हुआ होगा। ये आवाज तो मैंने कहां पे सुन चुका है, क्योंकि बाकी चेले लोग 1-2 बार सुन चुका है। अभी थॉमस को पहली बार ये आवाज और एक बार सुनाई दिया, पीस बी विथ यू। देन ही सेड टू थॉमस, पुट योर फिंगर हियर। जो बातें तोमा ने चेले लोगों से बातें किया था, यीशु मसीह तोमा से बातें कर रहे। तब तोमा को ऐसे लगा, जो बातें मेरा जीवन में मैंने सोचा था वो मेरा मसीह ने सुन लिया। पुट योर फिंगर हियर एंड सी माई हैंड्स एंड पुट आउट योर हैंड एंड प्लेस इट इन माई साइड, डू नॉट डिसबिलीव बट बिलीव। जैसा तोमा ने चेले लोगों से बोला वैसे ही यीशु मसीह उनको उत्तर देकर बोला, कभी भी अविश्वास ना करना, विश्वास करना। 28 Thomas answered him, my Lord and my God. Jesus said to him, have you believed because you have seen me? Blessed are those who see not seen and yet have believed. यीशु मसीह ने बोला, तू मुझको देखा इसलिए विश्वास किया। मैं अभी ये बोलता हूँ, जो लोग मुझको नहीं देखा फिर भी विश्वास किया, वो लोग बहुत अनुग्रह, बड़ा अनुग्रह पाया है, जिसमें मैं और आप है। हमने कभी भी उनको जैसा तोमा ने देखा ऐसा नहीं देखा। हमने सुन चुका है उनके बारे में, उनकी कामों को भी हम देख चुका है। इसलिए मैं और आप इधर बैठकर उनको आराधना और महिमा कर चुका है और करते हुए जा रहा है। जो भजन संगीता आज हम पढ़ा, वहां लिखा है, जो लोग उनकी महत्व को, उनकी महाकाम को अच्छा से अनुभव किया, वो कभी भी ये नहीं बोल सकता है यीशु मसीह मुझको कुछ नहीं किया करके। वो लोग कलीसिया में और लोगों के सामने खड़े होकर गवाह बताता है, उनकी काम महाकाम है। जब मैंने गिरा था वो मुझको उठाया। इधर तोमा ने आने वाले दिनों में, जब आप लोग ने तोमा के बारे में पढ़ा है, तोमा ने उसके बाद क्या किया? तोमा ने उसके बाद क्या किया? उन्होंने दुनिया का अंत कितना दूर तक सफर कर कर इस गवाही को बता सकता है, उतना दूर गवाही दे के चल पड़ा। इसलिए आज हम भी इधर गवाह बन के बैठा है। मतलब एक बार आप मिला तो तोमा से मिलकर पूछ के देखा तो बताएगा, हाँ मैं भी एक डाउटफुल सिचुएशन में था। आज तक जो बातें मैंने सुना, आज तक जिसको मैंने देखा, मैंने एकदम सोचना शुरू किया, वो खत्म हो गया। उसको वापस देखना, वापस सुनना, वापस उनके अनुभव में आना मेरा जीवन में नहीं होगा करके मैं भी सोचा।
फिर भी उन्होंने मेरे पास आकर जो शक में, जो संदेह मेरा जीवन में था, वो शक को, वो संदेह को जवाब देते हुए जो मैंने पूछा वो मेरे लिए करके दिया। इसलिए मैंने ये समझ पाया हूँ, उन्होंने प्रभु ने मेरे जीवन में ये करके दिया। क्यों करने का उद्देश्य ये था, ये सुनने वाला भी उन पर विश्वास रखे और मैं भी उन पर ज्यादा विश्वास रखते हुए आगे दौड़ सके। उसके बाद आप लोग वचन 30 पढ़ता है, वहां यूहन्ना से रचित सुसमाचार का उद्देश्य का वचन लिखा है। ये सब कुछ हमारे लिए लिख के दिया ताकि हम भी पढ़कर उन पर विश्वास रखें। और आज वचन 1 अध्याय 31 का आज अध्याय 21 का चैप्टर 21 के 1 से लेकर पढ़ के देखा तो फिर भी क्या हुआ, देखो सबके सामने यीशु मसीह दिखाई दिया, पीस बी विथ यू, पीस बी विथ यू, पीस बी विथ यू 3 बार। वो लोग देख चुका है जब दरवाजा बंद था, यीशु मसीह सामने आकर खड़े होकर बातें किया। फिर भी जब इधर पढ़ता है वो लोग गलीली की तरफ चलना शुरू किया। अभी कुछ लोग ये वचन पढ़ने के समय सोचा जाएगा ये लोग जानबूझकर गलीली में मछली पकड़ने के लिए गया होगा। नहीं, मत्ती से रचित सुसमाचार अध्याय 28 का 7, 10 और 16 पढ़ के देखिए। मत्ती से रचित सुसमाचार द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 7। मैथ्यू चैप्टर 28 verse 7. I will be reading from ESV. Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and behold, he is going before you to Galilee. इधर मेरी मगदलीन ने आकर बोला चेला लोगों से, तुम लोगों जाने से पहले यीशु मसीह कहाँ जा रहा है? गलील में जा रहा है। यीशु मसीह का सेवकाई का शुरुआत कहाँ से हुआ, कौन सी जगह से हुआ? यीशु मसीह का सेवकाई का शुरुआत कौन सी जगह से हुआ? यीशु मसीह का सेवकाई का शुरुआत कौन सी जगह से हुआ? गलील से हुआ। चेले लोगों का सेवकाई का शुरुआत अभी कहां से होने वाला है? इसलिए मेरी मगदलीन के द्वारा वहां पवित्र आत्मा ने चेले लोगों से पहले से बताया, तुम लोगों से पहले यीशु मसीह जी उठकर कहां जा रहे हैं अभी। इसलिए चेले लोगों ने सोचा हम भी कहां जाए, कहां जाना है अभी, हम गलील में जाना है। आफ्टर दिस Jesus revealed himself again to the disciples by the Sea of Tiberias, and he revealed himself in this way. Simon Peter, Thomas called twin, Nathanael of Cana in Galilee, the son of Zebedee, and 2 brothers of his disciples were together. इधर यीशु मसीह का बात सुन चुका है, यीशु मसीह का बात सुनने वाला चेले लोगों को फिर एक गलती हुआ। उनकी साथ जो था कौन? पतरस ने क्या बोला? अभी गलील तक तो आया, इधर यीशु मसीह को दिखाई नहीं दे रहे, हमको गलील तक बुलाकर फिर भी वो गायब हो गया। हमसे फिर भी हमारा रास्ता गलत हो गया। जो हम जगह पर हमने आया उनकी बात सुन के, वो जगह पर हम गलती से आया। इसलिए पतरस ने क्या बोला? अभी गलील के पास तक तो आया हम, इधर क्या है? समुद्र है, पुराना काम फिर शुरू करेंगे। जो जगह से नया काम के लिए बुलाया था वही जगह पर फिर आकर खड़ा हुआ है। सोच आया चलिए हम प्रचार करेंगे करके नहीं बोला, चलिए हम मछली पकड़ने के लिए। इधर कौन भी था जिन्होंने एक चिन्ह पूछा, जिन्होंने एक अनुभव पूछा, जिन्होंने एक अनुभव से गुजरकर अनुभव किया। तोमा भी नहीं है? पढ़ के देखो अध्याय 21 का 2 है। नहीं, तोमा भी है ना। अभी तोमा के जीवन में जो अनुभव उन्होंने पूछा था, यीशु मसीह ने उनको दिया। देने के बाद भी यीशु मसीह का बात सुनने का छोड़कर किसकी बात के पीछे चले गया? दोस्त पतरस के पीछे
जब दोस्त ने बोला अरे इधर तक आकर कोई फायदा नहीं है, चलिए मछली पकड़ने के लिए, थोमा ने ये नहीं सोचा, मैंने अनुभव किया था उनका, मैंने उनका अनुभव, उनकी हाथों में मैंने उंगली डाल कर देखा था, मेरा मन के अंदर से, और मैं मेरे दोस्तों से बातें किया, वो प्रभु ने सुन चुका था, वो मेरे सामने आकर कुछ बात किया, इतना बातें, इतने बड़ी अनुभव मैंने किया है मेरे जीवन में, मैंने पत्रोस के पीछे नहीं जाऊँ करके तोमा ने भी। ये संदर्भ मेरा जीवन में और आपका जीवन में भी सही है, सेम है। हम कितना बड़ा अनुभव है हमारे जीवन में, कितनी बड़ा अनुभव दूसरों के जीवन में देख चुका है, जब वो अनुभव में हम भी आएंगे, मुसीबत में हम भी आएंगे, व्हाट विल हैपन? हम क्या करना शुरू करता है? दुनिया का लोगों का सामना और दुनिया का लोगों को बातें करना शुरू। इधर दुनिया का लोग करके मैंने बोला, इस दुनिया का जो अविश्वास की बात नहीं है, किसकी बात सुनकर फिर तोमा पीछे पुराना काम के लिए चले गया? पत्रोस जो यीशु मसीह के साथ घूमा था। कभी कभी हमारा जीवन में भी हम जो विश्वासी लोगों के बीच में जीता है, उनकी बात भी हमको भी पीछे गिराने के लिए और पीछे लेके जाने के लिए कारण बन जाता है, जैसा पत्रोस की समान। जैसा मुझको अभी भी याद है, शरीन साहब ने एक दिन बताया था, सब झुंड में एक बंदा होता है, उनकी बात सुनाता सब भीड़ उसके पीछे। इधर भी पत्रोस ने एक बात बोला, चलो तोमा भी। फिर आगे पढ़ के देखने का समय ये हम समझ सकता है, पत्रोस ने किसी को नहीं बुलाया, तुम लोग आना हम मछली पकड़ने के लिए जाएंगे करके नहीं बुलाया। वहां वचन में क्या लिखा? वचन नंबर 3, साइमन पीटर सेड टू देम, आई एम गोइंग फिशिंग। उन्होंने क्या बोला? मैं अभी तक इंतजार में वेट किया, अभी तक इंतजार में बैठा था, मुझसे नहीं हो रहा है, मैंने जा रहा हूं। ऐसे लिखा है ना, चलिए हम जाएंगे करके बोला। आई एम गोइंग फिशिंग, दे सेड टू हिम, वी विल गो विथ यू। उन्होंने बोला, भाई मैं जा रहा हूं, ये मेरा अनुभव है, मैं जा रहा हूं, मेरे लिए काफी है, मैं अभी बैठना, इंतजार में बैठना, मैं मछली पकड़ने के लिए। बाकी लोग भी एक मौका मिलने के लिए वेटिंग में था, किसी ने आवाज उठाई है, हम भी पीछे। कभी कभी ये भी हमारा जीवन में सेम टू सेम है, कुछ पूछने का होगा, कुछ बताने का होगा, एक बंदा हाथ उठाया तो बाकी भी, और एक बंदा पहले कुछ इंट्रोडक्शन परिचय दिया तो बाकी भी उसका पीछे बोलेगी। इधर पत्रोस ने बोला, आई एम गोइंग फिशिंग। पत्रोस सेड, आई एम गोइंग। ही डिड नॉट इनवाइट एनीवन, वो किसी को भी बुलाहट नहीं दिया। बाकी लोग क्या रिमेन, दोस पीपल दोस हु वर रिमेन देयर, व्हाट दे सेड, उन्होंने, वो बाकी लोग क्या बोला? हम भी निकल पड़ेंगे तेरा पीछे, अभी तू गया तो फिर काम क्या करना है? ये हमारा सेवकाई का सबर में भी सेम है। और आगे पढ़ के जाने का समय वचन 5 से लेकर पढ़ के देखना, वचन 4 से लेकर, जस्ट as the day was breaking, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. जीसस गलील की वहां ही खड़ा हुआ था, फिर भी चेले लोगों को समझ नहीं आया ये यीशु मसीह है। क्योंकि कभी कभी हमारा जीवन में जो निर्णय हम लेता है, जो हमारा डाउट से, हमारा जो शक और संदेश से हम जो निर्णय लेता है, वो निर्णय हमको आत्मिक रूप से कुछ नहीं दिखाई देता है। समझ आया? अगर मैं मेरी गुस्सा में, मैं मेरी सोच में, मैं मेरी खुद की निर्णय लेकर खड़ा है, तो प्रभु की वचन हो, प्रभु की दास लोग का जो वचन हो, आवाज हो, मुझको सुनाई नहीं। इधर वो लोग उनकी खुद की निर्णय में है, क्या करने के लिए? पुराना जीवन। तब वहां यीशु मसीह खड़ा था। इन लोगों को समझ आया नहीं आया यीशु मसीह है करके, उन लोगों को समझ नहीं आया यीशु मसीह खड़ा है करके। और आगे, जीसस सेड टू देम, चिल्ड्रन डू यू हैव एनी फिश? दे आंसर्ड हिम, नो। ही सेड टू देम, cast the net on the right side of the boat and you will find some. So they cast it, and now they were not able to haul it in because the quantity of fish. The disciples whom Jesus loved therefore said to Peter, it is Lord. अभी यूहन्ना को कुछ बात है याद आया, यीशु मसीह ने बोला वहां चिल्ड्रन करके बुलाया। चिल्ड्रन मतलब कैसा है?
हे बच्चों, यीशु मसीह हमारे जीवन से ही ये समझ लेता है, हमारा डाउट, हमारा संदेश, हमारा निराश हमको विश्वास में कितना बड़ा था, हम एकदम नीचे गिराया तो फिर हम बच्चे के जैसा। इधर भी सेम संदर्भ है, इसलिए यीशु मसीह जानबूझकर उनको बुलाया, हे चिल्ड्रन, कुछ मछली है मेरे लिए? तुम लोग जो मेहनत कर रहे हैं अभी, मेरे लिए कुछ है उसमें? वो लोग बोला कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बोला? अभी मैंने बोलता हूं ऐसा करके देखो। जब करके देखा, दोस्त लोगों के बीच में से यूहन्ना को एक बात समझ आया, इनकी बात मैंने पहले ऐसे ही बात मैंने सुन चुका है, ऐसे ही काम भी मैंने पहले। इट इज लॉर्ड, मतलब इट इज लॉर्ड, ये प्रभु है। ही पुट ऑन हिज आउटर गारमेंट फॉर ही वॉज स्ट्रिप्ड फॉर वर्क एंड ही थ्रो हिमसेल्फ इनटू सी। तुरंत उन्होंने क्या किया? तुरंत उन्होंने क्या किया? तुरंत यूहन्ना ने क्या किया करके वहां लिखा, वचन में पढ़ के देखिए क्या किया यूहन्ना ने। 7वां वचन पढ़िए। That disciple whom Jesus loved therefore said to Peter, यूहन्ना ने पहले से पतरोस का ऊपर शायद एक नजर डाल के बैठा था, कुछ होने दो, मैंने इनको उत्तर, क्योंकि सब किसके पीछे सब भाग गया। कभी कभी हमारा जी बीच में होता है ना, अगर एक अभी उदाहरण के लिए अमर सिंह का बात सुनकर सब और कुछ काम के लिए चले गया, तो एक ही बंदा होगा, शायद शंभू होगा, वो भी चले गया, फिर भी पूरा मन से नहीं, कुछ भी बातें दिक्कत आने दो, मैंने मेरा आवाज उठाकर उसको ऊपर आरोप जरूर लगाऊंगा। ऐसा ही होता है हमारा बीच में, सब उनके साथ साथ ही करता है, फिर भी जब मौका मिलता है वही बंदा होगा आवाज उठाने के लिए। इधर यूहन्ना ने क्या बोला पतरोस से? Said to Peter, it is the Lord. When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he was stripped for work. मछली पकड़ने वालों का कपड़ा कैसा होगा? पूरा सूट बूट पहन के तो नहीं जाता है, वो छोटा जो टवल होता है उससे जाता है। उन्होंने क्या कर दिया? तुरंत वही पानी में गिर गया। गिर गया नहीं, उसको खुद को गिराया। कुछ कुछ बातें उनको याद आया तुरंत। 3 बार इनकार किया है। अभी पिछले जो बातें छोड़ के आया है वहां भी फिर भी वापस आया है। 8वां वचन, द अदर डिसाइपल केम इन द बोट ड्रैगिंग द नेट फुल ऑफ फिश। जैसे कहानी ये है, ऐसे एक डाउटफुल संदर्भ में था यीशु मसीह का चेले लोग भी हमारा जैसा। यीशु मसीह ने आकर उनका डाउट को निकाल कर उनका जवाब दिया, तुम लोग डाउट में गिरने का जरूरत नहीं है, मैं वापस तुम लोगों के साथ ही, मेरा काम अभी तक बंद नहीं हुआ है, तुम लोगों को गवाह बना के खड़ा करने का काम मैंने अभी तक बंद नहीं किया है। यीशु मसीह ने बहुत अच्छा से उन लोगों को समझाया। मैंने पिछले एक इंग्लिश सेंटेंस दोहराया था, आवर डाउटफुल सिचुएशंस शुड नॉट लीड अस टू ड्राउटफुल सिचुएशंस। मतलब हमारा संदेह की समय, हमारा संदेह की अनुभव हमको कभी भी अकाल की अनुभव में लेके नहीं, हमारा संदेह की अनुभव हमको प्रभु के पास लेके आने पाए। आवर डाउट शुड टेक अस इनटू गॉड। जब तोमा को डाउट आया, उन्होंने एक बात बोला, ये डाउट क्लैरिफाई हुआ तो मैंने विश्वास। वन मोर थिंग, और एक बात, हमारा डाउट से हम निर्णय नहीं लेना है। अगर तोमा ने सोचा मेरा डाउट ये है, मैंने अभी बिल्कुल नहीं मानता हूं करके, उनको अनुभव नहीं होते थे। उन्होंने डाउट था, शक था, संदेह था, बोला अगर मैं मेरा जीवन में ये अनुभव किया तो मैंने जरूर विश्वास। अगर मेरा डाउट, आपका निराश और आपकी दुख ये है, तो अगर प्रभु मुझको करके दिया तो मैं विश्वास में आगे बढ़ूंगा करके सोच में है, तो जरूर जरूर प्रभु आपके लिए पूरा करके देगा। हालेलुया। हमारा डाउट्स कभी भी should not lead us to take decisions
दो पॉइंट्स मैंने अभी तो बताया। आवर डाउटफुल सिचुएशंस शुड नॉट लीड अस टू ड्राउटफुल सिचुएशंस। पॉइंट नंबर 2, आवर डाउट शुड नॉट लीड अस टू टेक डिसीजंस। हमारा डाउट, हमारा संदेह कभी भी डिसीजन लेने के लिए नहीं है। डाउट्स आर देयर, द डिसीजन विल बी फ्रॉम अबोव। संदेह तो जीवन में जरूर होगा, और संदेह का जवाब जरूर कहां से होगा? परमेश्वर यीशु मसीह से ही होना है। अगर मैं खुद एक निर्णय लिया तो ऐसा अनुभव हमारा भी होगा। यीशु मसीह हमारा साथ ही आकर खड़े होने के बाद भी हम उसको समझ नहीं पाएंगे। हमारा अनुभव ऐसा होगा, हम कितना भी मेहनत कर सकता है, हमारा कुछ लाभ नहीं होगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आज का ये सिर्फ 2 पॉइंट था, आप लोग अच्छे से समझ लिया होगा। आवर डाउटफुल सिचुएशन शुड नॉट लीड अस टू ड्राउटफुल सिचुएशंस, DROUGHTFULL, ड्राउटफुल सिचुएशन। पॉइंट नंबर 2 ये था, आवर डाउट शुड नॉट लीड अस टू टेक डिसीशंस। हमारा डाउट्स हमको डिसीशंस लेने के लिए नहीं है। हमारा डाउट्स हमको परमेश्वर की ओर, किनारे और पास लेके जाने के लिए है। पॉइंट नंबर 3, आवर डाउट्स आर टू सी द डीड्स ऑफ आवर गॉड। हमारा डाउट्स, हमारा संदेह इसलिए है, हम हमारा परमेश्वर का कामों को देखने के लिए। काम मतलब डीड्स। आवर डाउट्स आर देयर टू make us to experience the powerful deeds of our Lord Jesus Christ. Amen. मैं आशा करता हूँ आज का इस छोटी सी मनन और छोटी सी चिंता आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ आया होगा। 3 बातें हमने अभी इधर डिस्कशन किया। हमारा डाउट्स शुड नॉट लीड अस टू ड्राउटफुल सिचुएशंस, आवर डाउट्स शुड नॉट लीड अस टू टेक डिसीजंस, आवर डाउट्स आर देयर टू see the deeds of the Lord Jesus Christ. ये 3 बातों का ऊपर हमने इस कहानी को यूहन्ना से सुसमाचार अध्याय 20 और 21 को देखा। यीशु मसीह के चेले लोगों का अनुभव के द्वारा हम इस 3 पॉइंट को बहुत अच्छा से पढ़ चुका है, समझ चुका है। अभी निर्णय मेरा और आपका होगा। एप्लीकेशन, ये वचन को मैं कहाँ कब लागू करना है, किसकी हाथों में है? सुनने वाला मेरी हाथों में और आपकी हाथों में है। अगर मैंने इस वचन को सुन के एक निर्णय लिया, आज मेरे जीवन से मैंने 3 बातें मेरा जीवन में मैंने वचन से सीखा। हाँ, मेरे जीवन में डाउट्स आएगा, मेरे जीवन में मुसीबत आएगा, वो अकाल की कारण नहीं है, वो सब कुछ मेरे जीवन में इसलिए होता है, मेरे जीवन में मैं प्रभु की कामों को और गहराई से समझ पाऊँ। ऐसा है तो मेरे साथ आप लोग भी आंख बंद करना, हम प्रार्थना में जाएंगे। Lord, we come before you and we thank you for all the things that you have done in our life. We are thanking for all the blessings that you have done in our life. Lord, we are nothing without your deeds. परमेश्वर, हम कुछ नहीं है परमेश्वर, अगर आपकी काम हमारे जीवन में नहीं है तो। Yes, we are doubtful. At times we fall into big doubtful situations, Lord. कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में हम ऐसा संदेह की संदर्भ में हम गिर जाते हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना ये है, सही समय पे आपकी वचन मेरे जीवन में आप लेके आना। सही समय पे आपकी वचन से आप मुझसे बातें करना। प्रभु मैं वो पतरस के समान बनना चाहूँगा प्रभु, क्योंकि मेरी बात सुनकर बहुत लोग प्रभु मेरे पीछे आने पाए। प्रभु बुरा काम के लिए नहीं है प्रभु, एक अच्छा काम के लिए मेरी बात सुनकर मेरे पीछे बहुत लोग आने पाए प्रभु। वो कलीसिया का संभालने पाए प्रभु। मैंने आपके वचन को अच्छा से अलग अलग भाषा में प्रभु घोषणा करने वाला एक बर्तन जैसा मुझको तैयार करना प्रभु। जो व्यक्ति आज पहली बार आपके बारे में सुना है, जो व्यक्ति पहली बार आपकी आराधना देख चुका है, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा प्रभु। आने वाले दिनों में उनके जीवन पे भी आप बात करना प्रभु। इस वचन
मैं समझ चुका हूं प्रभु, मैं इस वचन में जीना चाहता हूं प्रभु। माई डाउट्स will not bring doubtful situation in my life. Lord, I will not take decisions out of my doubtful situations. Lord, I need doubts so that I can understand your deeds more and more in depth, Lord. प्रभु, मेरे जीवन में इस संदेह का समय अकाल का संदर्भ नहीं लेके आना है प्रभु। इस संदेह से प्रभु मैं निर्णय नहीं लेना है प्रभु। यस प्रभु, मेरा जीवन में संदेह का जरूरत है। मैं आपकी कामों को और अच्छा से देखने के लिए प्रभु इस वचन को प्रभु, इस वचन सुने हुए लोगों को, उनका दिलों को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। इस वचन उनके जीवन में काम करना पाए प्रभु। हम समझदार है प्रभु, जब हम आपसे दूर चले जाता है, आप हमसे ये पूछता है क्या तू इन सब चीज़ों से ज़्यादा मुझसे प्यार रखता है, नहीं रखता है प्रभु। ये बातें हमेशा मेरे जीवन, मेरे कानों में मैं सुनने पाए प्रभु। मैं आपसे ज़्यादा प्यार रखते हुए जो मैंने सोचा था मेरे लिए धन है इस दुनिया में, सबको छोड़कर आपको मेरा धन संपत्ति बना के आगे जीने के लिए प्रभु आप सब भाइयों को और मुझको भी मदद करना। आपकी वचन में प्रभु आप हमको और अच्छा से खड़ा करना प्रभु। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को और इस मनन को प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का सहभाग्य, प्यार, सोच हमारा जीवन में और उनकी जवाब हमारा हर एक संदेह के अनुभव में अभी से लेकर प्रभु का दूसरा आगमन तक हमेशा हमेशा बने रहने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू यार। प्रभु सबको आशीष दे। शाम को हमारा मीटिंग है, सब लोग 5:30 बजे आ जाना।